और अब बात मौसम की। घने कोहरे और कड़ाके की ठंड से उत्तर भारत ठिठुरा हुआ है। गुरुग्राम भी इससे अछूता नहीं। शीतलहर और वायु प्रदूषण की मार हरियाणा भी झेल रहा है। वायु प्रदूषण भी बेहद खराब श्रेणी में बना हुआ है। गुरुग्राम में AQI 307 दर्ज किया गया है। और शीतलहर का कहर तो लोगों के लिए मुश्किलें बढ़ा ही रहा है। ठिठुरन बढ़ती जा रही है। ठंडी हवाएं लोगों के लिए परेशानी बनी हुई है। देवेंद्र कथुरिया हमारे साथ, हमारे एसोसिएट एडिटर, जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। देवेंद्र, शीतलहर और वायु प्रदूषण, ये दोनों मार अब हरियाणा पर भी पड़ रही है। बिल्कुल, देखिए रंजना, हरियाणा के दो बड़े जिले हैं, बड़े जिले और विकसित जिले और औद्योगिक शहर, फरीदाबाद, गुरुग्राम। लेकिन गुरुग्राम में आज ये बहुत कहर है, एक तरह से AQI 308 तक पहुंच गया है। सर्दी तो है ही, शीतलहर भी है और पोल्यूशन का भी असर। AQI अगर 308 है तो मतलब पोल्यूशन भी ट्रिपल अटैक हो गया। प्रदेश के सबसे विकसित जिले, जिसको हम मिनी भारत भी कहते हैं, क्योंकि जैसे दिल्ली में सभी प्रदेशों के लोग रहते हैं, मिनी भारत कहते हैं दिल्ली को, वैसा ही कुछ कुछ अब गुरुग्राम भी बन गया है, क्योंकि बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी आ गई हैं। तो गुरुग्राम भी अब मिनी भारत ही है, विकसित जिला है हरियाणा का। और सबसे ज्यादा खजाने में पैसा टैक्सों से गुरुग्राम से आता है। लेकिन उसी गुरुग्राम में जिंदगी आज फिर एक तरफ, कुछ दिन की राहत के बाद आज फिर प्रदूषण का भी असर है, शीतलहर का भी और कोहरे का भी। तो गुरुग्राम में, चूंकि दिल्ली से सटा हुआ शहर है, बहुत सारे लोग दिल्ली से गुरुग्राम आते जाते हैं काम के सिलसिले में। किसी का घर वहां पे है तो काम वहां पे है, तो आज दिक्कत तो है ही। जी देवेंद्र, देखिए, जब दिल्ली में पॉल्यूशन आ रहा है तो चर्चा हर जगह हो रही है। विंटर एक्शन प्लान भी तैयार किया जा रहा है उसे कंट्रोल करने के लिए। आरोप प्रत्यारोप भी है। लेकिन कुछ राज्य ऐसे हैं जहां AQI की स्थिति गंभीर बनी हुई है, लेकिन शायद वो मीडिया में नहीं आ पा रहे या उतना सीरियसली उनको नहीं लिया जा रहा। ऐसे ही अगर हम हरियाणा की बात करें, विशेष रूप से गुरुग्राम और फरीदाबाद की बात कर ले, तो यहाँ भी हालात बहुत अच्छे नहीं बने हुए हैं। देखिए, सर्दी का मौसम है और कोहरे का है और पोल्यूशन का। दरअसल सबसे ज्यादा मार कोहरे की जो दिल्ली से सटे हुए शहर है, क्योंकि दिल्ली की घनी आबादी है, लाखों गाड़ियां हैं, फैक्ट्री एरिया भी है। गुरुग्राम में फैक्ट्री है, फरीदाबाद में फैक्ट्री है, साथ लगते झज्जर में फैक्ट्री है, रेवाड़ी में फैक्ट्री है, मानेसर में, बावल में, मतलब दिल्ली के चारों ओर फैक्ट्री है। दिल्ली की घनी आबादी है, लाखों गाड़ियां हैं, आबादी का दबाव है। तो इस वजह से दिल्ली के आसपास के जो शहर हरियाणा के हैं, वहाँ हमेशा चाहे प्रदूषण की मार की बात हो या और दिक्कतें हो, जाम भी होता है, प्रदूषण वाली समस्या भी है। तो दिल्ली के आसपास के जो शहर, हालांकि दिल्ली NCR को हम 100 किलोमीटर का एरिया, दिल्ली के चारों ओर, जिसमें आपके मोदी नगर, मेरठ, हापुड़, गाजियाबाद, नोएडा, गुरुग्राम, फरीदाबाद, रोहतक, सोनीपत, पानीपत, 100 किलोमीटर का चारों तरफ का एरिया है। लेकिन दिल्ली के बिल्कुल सटे हुए जो शहर है, वहां हमेशा ये पोल्यूशन की दिक्कत रहती है। उसकी वजह वही है कि आबादी, देखिए आबादी रहेगी तो उनको सब तरह की चीजें चाहिए, गाड़ियां भी चाहिए, उनका रहन सहन, सड़कों पे भी आएंगे। और अब हालांकि खेत उतने नहीं है दिल्ली के आसपास, लेकिन इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल और ये जो कंस्ट्रक्शन है, डेमोलिशन है, ये सारा जो प्रदूषण है दिल्ली के आसपास केंद्रित हो जाता है। बाकी जो शहर है, जैसे पानीपत है, पानीपत ठीक है कुछ हद तक, पानीपत दिल्ली NCR, पानीपत से आगे करनाल है 35 किलोमीटर, करनाल भी अब दिल्ली NCR में है। जींद हो गया, चरखी दादरी हो गया, भिवानी, दायरा फैल गया। लेकिन दिल्ली से सटे हुए जो बिल्कुल दिल्ली से 30-40 किलोमीटर की रेंज में जो हरियाणा के शहर हैं, यूपी के हैं, वहां कोहरे का असर रहता है, सर्दी का भी रहता है, जाम है, गाड़ियां हैं, सड़कों पे भीड़ भाड़ है। तो आबादी का दबाव हमेशा नेगेटिव तौर पे सामने आता ही है। वैसे ये हालात हैं। लेकिन हरियाणा के जो शहर दिल्ली से थोड़ा दूर है, वहां अभी इतनी दिक्कत नहीं है। सर्दी और कोहरे का तो असर है, बट पोल्यूशन का असर ज्यादा गुरुग्राम, जो रोहतक, बहादुरगढ़ का एरिया है, रेवाड़ी का है, सोनीपत है, पानीपत, मतलब यहाँ तक रहता है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया देवेंद्र हमारे से जुड़ने के लिए, इस जानकारी के लिए।